हेलो बच्चों, तैयार हो जाओ इकोनॉमिक्स को इजी, इंटरेस्टिंग, इंगेजिंग, रियल लाइफ और रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझने के लिए मेरे साथ। ठीक है, मैं हूं आपका प्यारा सुहेल सर। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे मीनिंग, फिर उसके बाद लिखा है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मीनिंग मैं आपको बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि जो फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस क्या हैं। आप फेजेस समझ जाएंगे, मीनिंग मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। देखिए जरा फेजेस। अब फेजेस में मैंने 3 चीजें लिखी हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है जनरेशन ऑफ इनकम, प्रोडक्शन यहां पर होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। अब मुझे एक बात बताइए, इनकम जनरेट कब होगी? इनकम जनरेट तब होगी बेटा जब प्रोडक्शन होगा। बोलो हाँ या ना? प्रोडक्शन होगा। बिना प्रोडक्शन के आप इनकम जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक कोई सामान बनाओगे नहीं तब तक उसको बेचोगे नहीं, और जब तक बेचोगे नहीं तब तक पैसा आएगा नहीं, इनकम जनरेट होगी नहीं। सिंपल सी बात है। तो सामान बेचने के लिए बनाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्शन क्या हवा में ऐसे बैठ के प्रोडक्शन होगा? क्या ऐसे बाबा की तरह अगर हम ऐसे हवा में बैठ जाएं और बोल दें कि भैया प्रोडक्शन हो जाओ, चुटकी बजाने हो जाएगा? नहीं होगा। कम ऑन एवरीबॉडी, नहीं होगा। तो कैसे होगा सर? इसके लिए हमें चाहिए, प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो लैंड। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? लैंड। लैंड हम उधार पे लेंगे, लैंड वाले को हम, जिससे भी हम जमीन लेंगे उसको हम जो है रेंट देंगे। अब लैंड से यहाँ मतलब क्या है? लैंड का मतलब जमीन नहीं है, लैंड का मतलब कोई एक फैक्ट्री, कोई एक घर, कोई एक कमरा, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा चीज है लेबर। अब अकेले तो काम करेंगे नहीं बेटा उस फैक्ट्री में, बहुत सारे ऐसे मजदूर होंगे जो उस फैक्ट्री में काम करेंगे, हाँ या ना? तो उन मजदूरों को हम मजदूरी देंगे, वेजेस देंगे, वो फ्री में हमारे यहाँ काम करने नहीं आएंगे। अब तीसरी बात, हमें चाहिए होगा कैपिटल, कि जो रेंट और वेजेस मजदूरों को दिया जाएगा, ये कहाँ से दिया जाएगा? तो इसके लिए हमें चाहिए होगा कैपिटल, और कैपिटल हम बैंक वगैरह से कहीं से लोन लेंगे। सिंपल सी बात है। और सबसे लास्ट चीज है एंटरप्रेन्योर, यानी कि मैं खुद, जब मैं लगूंगा इन सभी चीजों को इकट्ठा करूंगा तभी जाके प्रॉफिट होगा, हाँ या ना? अब देखो, इन चारों चीजों का यूज करके मैंने प्रोडक्शन कर लिया। मान लो मैंने बिस्किट का प्रोडक्शन किया, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बिस्किट का प्रोडक्शन किया। अब मैंने बिस्किट बेची, बिस्किट बेचने से मेरे पास पैसा आया। मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपया टोटल इनकम जनरेट हुआ। अब बताओ, क्या इस 100 का 100 रुपया मेरा है यानी कंपनी का है? नहीं। उस 100 रुपए में सबसे पहले हम, अब यहां पर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सबसे पहले जिससे हमने लैंड लिया था इसको हम लोग देंगे रेंट, तो इस आदमी को मिल गया रेंट। बोलो हाँ है ना? फिर दूसरे आदमी जो लेबर है उसको हम देंगे मजदूरी। तो 100 में मान लो 10 इसको दे दिया और 10 मैंने इसको दे दिया। फिर कैपिटल जिससे लिया होगा उसको मैं दूंगा इंटरेस्ट, फिर इस आदमी को मिल गया इंटरेस्ट, और सबसे लास्ट में बचूंगा मैं, यानी कि मैं लूंगा प्रॉफिट, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, तो 10 इसको मिल गया, 10 इसको मिल गया, बाकी जो है 70 मेरा। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का। ठीक, अब ध्यान से समझो मेरी बात। अब इनके पास आ गई इनकम। अब एक बात बताओ, ये जो इनकम है क्या ये अपने पास रखेंगे? नहीं, इनका भी अपना परिवार होगा, ये खर्चा करेंगे। तो क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अब इनको भूख लगेगी, खाने खाएंगे या जो भी कुछ भी करेंगे, तो उस पैसे को फिर से क्या करेंगे? खर्चा करेंगे और इसी कंपनी को दे देंगे और यहाँ से खरीद लेंगे बिस्किट। समझना हमारी बात को बहुत ध्यान से। क्या कहा मैंने? यहाँ इनकम जनरेट हुआ, इनको मिला, अब ये क्या करेंगे? इसी पैसे का यूज करके यहाँ से सामान खरीदेंगे। तो देखो, पैसा जहाँ से आया था क्या वहीं नहीं पहुँच गया सर्कुलर फ्लो के फॉर्म में? अब और सुनो एग्जाम्पल। जैसे मान लो कोई आदमी है जो जियो में काम करता है, जियो कंपनी में, तो यहाँ रह के उसने काम किया, प्रोडक्शन किया, ठीक, अब उसको मिला सैलरी, ठीक, उसी सैलरी से उसने क्या किया? जियो का रिचार्ज करवा लिया, जहाँ से आया था पैसा वहीं चला गया। कोई आदमी मारुति में काम करता है, मारुति कंपनी में, उसने वहाँ काम किया, कार बनाई, उसको सैलरी मिली, उसी सैलरी के पैसे से उसने कार खरीद लिया, पैसा जहाँ आया था फिर वहीं पहुँच गया। अब अगर ध्यान से देखो तो एक जगह पैसा जनरेट होता है, यानी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में और इन सब जगहों पे, फिर उसके बाद लोगों को मिलता है, फिर वही पैसा लोग उठा करके उन्हीं कंपनियों से सामान खरीद लेते हैं। तो पैसा जहाँ से आया था फिर घूम के वहीं पहुँच जा रहा है। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मीनिंग पढ़िए, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, कि पहले इनकम जनरेट होगा, ये एक साइकिल है। इट का मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम,
का जो मतलब है वो एक साइकिल है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमता है। सबसे पहले इनकम का जनरेशन होगा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहले इनकम जनरेट हुआ, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर क्या होगा एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड, यानी कि यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बाय देम, और फिर ये जो पैसा है घूम के फिर यहीं पर आके पहुँच जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। अब हमें जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है वो पढ़ना है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। वैसे हमारे जो इकोनॉमी है उसमें 4 सेक्टर होते हैं, ठीक, पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में जो इनकम का फ्लो है वो कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 सेक्टर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 4। कौन कौन से? सबसे पहला होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म, तीसरी होती है गवर्नमेंट, चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं कहीं पर इसको फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 4 सेक्टर से मिलकर के कोई भी इकोनॉमी बनती है, पर हमें ये पढ़ना है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में कैसे पैसा गोल 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 घूमता है, ठीक है। ये 4 सेक्टर में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। अब देखिए जब आपके एग्जाम में आएगा बेटा तो बिल्कुल आप इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। ये क्या है मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। तो पहले आप ये लिखिएगा, फिर अजम्पशन लिखिएगा, और तीसरे नंबर पे जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो आप लिखिएगा, बना दीजिएगा। तो पहले हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं, ये दोनों बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखिए डायग्राम क्या है, यहाँ पर है फर्म और यहाँ पर है हाउस होल्ड। देखिए अब जैसे फर्म को अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में पैसा कैसे गोल गोल घूमता है जरा देखिएगा। जैसे फर्म है, अब फर्म को कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो फर्म हवा में तो प्रोड्यूस नहीं करेगी। हमने अभी देखा कोई भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ें लगती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अभी जो फर्म है, ठीक है, यानी कि आप मुझे ही मान लीजिए, चलिए मैं अब मेरा घर मान लीजिए मुंबई में है, मैं लखनऊ के अंदर आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, मेरे मन में आया कि मुझे एक बिस्किट की फैक्ट्री खोलनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्म हूँ, तो अब अगर मुझे लखनऊ के अंदर कोई चीज़ खोलनी है, एक बिस्किट फैक्ट्री खोलनी है, तो मेरा घर तो सब मुंबई में है, सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ वहाँ है। अब यहाँ पर मैं कैसे फैक्ट्री खोलूँ? तो मुझे 4 चीज़ें चाहिए। लैंड, ये मैं रेंट पे लूँगा, यानी कि कोई घर। लेबर, यहाँ ये भी रेंट पे लूँगा, वेजेस पे। फिर उसके बाद चाहिए कैपिटल, ये मैं बैंक से लूँगा, और लास्ट में एंटरप्रेन्योर यानी कि मैं। तो जो लखनऊ के हाउस होल्ड होंगे ना, मैं इनसे कुछ चीज़ें जो है लूँगा। इसको मैं बोलूँगा फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या लूँगा? सबसे पहले मैं लूँगा लैंड, फिर लूँगा लेबर, फिर लूँगा कैपिटल, और फिर लूँगा एंटरप्रेन्योर, है ना। तो लखनऊ के लोगों से मैं 4 चीज़ें लूँगा, ये 4 चीज़ें मैं लूँगा। अब देखो ध्यान समझो, अब ये 4 चीज़ें जो मेरे पास आएंगी, तो इन चारों चीज़ों का यूज़ करके मैं अपने यहाँ प्रोडक्शन करूँगा बिस्किट का। किसकी करूँगा? बिस्किट का, ठीक। अच्छा अब एक मुझे बात बताओ कि ये चारों चीज़ों का यूज़ करके मैंने बिस्किट का प्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन क्या चारों चीज़ें मुझे फ्री में मिलेंगी? नहीं, इसके बदले मैं पेमेंट करूँगा। तो अब मैं इनको जो है फैक्टर पेमेंट दूंगा। क्या दूंगा? फैक्टर पेमेंट। मतलब कि जिससे लैंड लिया था उसको मैं रेंट दूंगा, जिससे लेबर लिया था उसको मैं वेजेस दूंगा, जिसको मैंने कैपिटल लिया था जिससे उसको मैं इंटरेस्ट दूंगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। 4 चीज़ें, है ना। अब देखो इनकी हेल्प से मेरे पास गुड्स और सर्विसेज आ गए, और मेरे हेल्प से इन्होंने पैसा कमा लिया। तो मेरे पास अब गुड्स और सर्विसेज हैं और इनके पास अब पैसा है ना। तो अब ये जो पैसा इन्होंने कमाया है, ये पैसा अपने पास रखेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? इसी पैसों से अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो ये जो पैसा है ये दोबारा मुझे देंगे, फर्म को दोबारा मुझे जो है ये देंगे। इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों देंगे? बिस्किट खरीदने के लिए, सिंपल सी बात है, या कोई भी चीज़ जो इनकी ज़रूरत होगी वो खरीदने के लिए। और मैं इनको दूंगा गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दूंगा? गुड्स एंड सर्विसेज।
गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मुझे पैसा देंगे और मैं फिर वही गुड्स एंड सर्विसेज इनको दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पैसा गोल 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 घूमता रहेगा। मैं इनसे फैक्टर सर्विसेज लूँगा पहले, लैंड लेबर कैपिटल, फिर इनको जो है पेमेंट कर दूंगा, इनके पास पैसा आ जाएगा, फिर उसी पैसे से मुझे पैसा देंगे और फिर वही मैं इनको सामान दे दूंगा। तो इस तरीके से जो है पैसा गोल 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 घूमता रहेगा, जहाँ से आएगा फिर वहीं पैसा रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो ये डायग्राम है। अब पढ़ लीजिए इसको, देखिए क्या लिखा हुआ है। टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म। टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड रहेगा और फर्म रहेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी और कोई फॉरेन सेक्टर नहीं रहेगा, फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं रहेगा। अजम्पशन हमें क्या लिखना है, देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, सिर्फ दो सेक्टर रहेंगे। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाईज फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड जो सेक्टर होगा वो फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करेगा ओनली टू द फर्म, सिर्फ फर्म को, और फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड, और फर्म जो है ये फैक्टर सर्विसेज सिर्फ हाउस होल्ड से लेगी। हम वही कर रहे हैं, हाउस होल्ड से ही तो सारे फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं। ये देखिए हाउस होल्ड से तो भी सारा फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल। क्या कह रहा है, फर्म विल सेल द एंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड, और फर्म जो है अपना का सारा गुड्स और सर्विसेज किसको बेच रही है, हाउस होल्ड के बेच रही है। हाउस होल्ड विल स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन, और हाउस होल्ड ने जो पैसा कमाया था वो सारा का सारा अपने कंजम्पशन पर खर्चा कर रहे हैं, यही पैसा दे रहे हैं, तभी हम इनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। क्या लिखा है, देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर कोई सेविंग नहीं होगी। तो ये हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। होप कि आपको समझ में आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये खत्म हो जाता है। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। देखिए रियल फ्लो और मनी फ्लो कोई अलग टॉपिक नहीं है, यही जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसी को आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो इसमें दो रिंग बने हुए हैं, एक आउटर रिंग और एक इनर रिंग, ठीक है। तो जब सिर्फ हम बाहर के आउटर रिंग को अलग कर दें और इनर रिंग को अलग कर दें, मतलब इसको दो पार्ट में तोड़ दें, आउटर रिंग को अलग कर दें और इनर रिंग को अलग कर दें, तो वो हमारा बन जाता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। कैसे, आइए समझा देता हूं आपको, है ना। देखिए रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है समझिए। अभी जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है इसमें जो डायग्राम बनाया था, बस इस डायग्राम को हमें दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है। कैसे स्प्लिट करना है, आप देखिए इसमें दो रिंग बने हुए हैं, एक आउटर रिंग और एक इनर रिंग। अगर आप आउटर रिंग को नोटिस करेंगे ध्यान से तो देखिए हाउस होल्ड, सिर्फ आउटर रिंग को देखिए, अंदर वाले को मत देखिए। आउटर रिंग में हाउस होल्ड की तरफ से लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आ रहा है और फर्म की तरफ से गुड्स और सर्विसेज जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों ही गुड्स हैं, दोनों ही क्या है, गुड्स हैं, पैसे इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो आउटर सर्किल में लैंड लेबर कैपिटल इधर से आया और इधर से गुड्स और सर्विसेज चला गया। तो इसी पार्ट को उठा के ले आइए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने फर्म रख दिया, हाउस होल्ड, देखिए उधर से क्या आ रहा है, फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और इधर से क्या जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कहीं इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ, नहीं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो, यानी फिजिकल गुड्स और सर्विसेज का फ्लो। अब इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, यानी हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज आ रहा है, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो ये हमारा हो जाता है क्या, रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो। अब इसी तरीके से आ जाता है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या है, जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल को ध्यान से देखिए, इधर से इधर आ रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इधर से इधर जा रहा है फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो इसी को उठा के ले आइए यहाँ पे मनी फ्लो में, तो इधर हाउस होल्ड से इधर आएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इधर से इधर आ जाएगा फैक्टर पेमेंट, ठीक। तो इसी को बस यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो कुछ है नहीं, बस इसी को दो पार्ट में तोड़ दिया है कि आउटर रिंग में गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है और इनर रिंग में जो है वो मनी का फ्लो हो रहा है। इसीलिए आउटर रिंग को हम लोग फिजिकल फ्लो बोलते हैं और इनर रिंग को हम लोग मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक है हम लोग का स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, चलिए देखिए। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे अगर कोई चीज़ जमी हुई है तो हम उसको बोलते हैं स्टॉक, और फ्लो का मतलब है अगर कोई चीज़ बह रही है कि नहीं। रियल लाइफ में हम यही मतलब समझते हैं, पर यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है इस तरीके का, ठीक है। ये मतलब आप भूल जाइए, यहाँ पर अपना ही अलग मतलब है स्टॉक फ्लो का। स्टॉक का मतलब है कि एक ऐसा वेरिएबल जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए। मैं दो सेंटेंसेस आपको बोलता हूँ और आप उसके बीच में डिफरेंस मुझे बताइएगा। पहला सेंटेंस मैं ये बोलता हूँ कि
लखनऊ में आज इस टाइम पर 1 लाख घर हैं। लखनऊ में आज यानी कि 28 अप्रैल 2026 को 28 अप्रैल 2026 को कितने घर हैं? 2 लाख घर हैं। फिर एक और लाइन बोलता हूँ कि लखनऊ में पिछले 1 साल में 20,000 घर बने हैं। पिछले 1 साल में, 1 ईयर में, यानी 2026 से लेकर 2025, दोनों में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में कि लखनऊ में आज तक 2 लाख घर बने हैं और पिछले 1 साल में 20,000 घर बने हैं। बहुत साफ अंतर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम मेज़र कर रहे हैं बिना किसी टाइम पीरियड के, माने कि आज का मेज़र कर रहे हैं, कब से पता नहीं, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है इसका। और यहाँ पर देखिए पिछले 1 साल से 25 से लेकर 26, यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम डायमेंशन है। ठीक है, तो जहाँ टाइम डायमेंशन नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? स्टॉक। और जहाँ पर टाइम डायमेंशन होगा वहाँ पर हम बोलेंगे उसको फ्लो। पढ़ लीजिए, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। और फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जिसका एक टाइम डायमेंशन होता है, जैसे पिछले 1 साल में। कुछ और एक डिफरेंस देता हूँ, जैसे इंडिया की आज की आबादी यानी कि 2026 तक 140 करोड़ है। अब मैं आज की बता रहा हूँ, कब से ये तो पता नहीं, एक सिरा तो पता है पर दूसरा जो टाइम है कब से पूछ रहा हूँ पता ही नहीं। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं स्टॉक। फ्लो क्या होता है कि इंडिया में पिछले 1 सालों में 2 करोड़ लोग पैदा हुए, तो पिछले 1 सालों में एक टाइम पीरियड आ गया है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फ्लो। आई बात समझ में? तो ये होता है स्टॉक फ्लो, जिसको हम एक टाइम पीरियड में मेज़र करें, और जहां हम मेज़र करते वक्त टाइम का एक सिरा पता है दूसरा सिरा नहीं पता है तो हम लोग उसको बोलेंगे स्टॉक। और जहां पर दोनों सिरा पता है कि पिछले 1 साल यानी अभी से लेकर के पिछला साल, तो आज भी पता है वो भी पता है, तो उसको बोलते हैं फ्लो। आई बात समझ में? तो ये हो गया स्टॉक और फ्लो, और यहाँ पर हमारा जो पूरा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपको मैं अभी जो वीडियो के ख़त्म होते होते मैं आपको कुछ डिफरेंसेस डाल दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जैसे स्टॉक और फ्लो का, फिर रियल फ्लो और मनी फ्लो का, फिर माइक्रो का और मैक्रो का, तो वो सभी डिफरेंसेस मैं डाल दूंगा। आप ज़रूर उसको पढ़िएगा और पूरा चैप्टर ये कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कम ऑन, वंस अगेन थैंक यू सो मच।